प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 250 है तथा वर्गों का अंतर 88 है, वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें दो संख्या मान लेनी है, तो यहाँ लिख देंगे हल। और बेटा यहाँ लिख देंगे दो संख्या कौन कौन सी होंगी, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, तो लिख लेते हैं। माना पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर हो जाएगी हमारी x, और यहां लिख देंगे दूसरी संख्या y। ठीक है बेटा, ये दो संख्या हमने मान ली हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। देखो बेटा, दो संख्या ये हो गई के वर्गों का योग 250 है। तो यहां से यहां तक पढ़ा, यहां मान लेते हैं प्रथम शर्त बेटा। ठीक है, यहां लिख देते हैं शर्त और लिख देंगे यहां पर दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना बेटा, 250 है। ठीक है, ये तो हमें क्या करना है, दो संख्या कौन सी हैं, एक x है और एक y है। इनके वर्गों का, समझे, इनके वर्गों का योग कितना है, 250 बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 1। अब बेटा आगे पढ़ लेते हैं। तथा वर्गों का अंतर 88 है। तथा वर्गों का अंतर कितना है, 88 है। तो बेटे हमने आगे से पढ़ा था, है ना, तथा आ गया, तो यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त। ठीक है, अब देखिए, तथा वर्गों का अंतर माने किसके वर्गों का, संख्याओं के वर्गों का। तो यहां लिख देंगे दोनों संख्याओं, यहां कर देते हैं इसको, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बेटा। ठीक है, कितना है, 88 है। ठीक है, यहां लिख देते हैं 88। अब बेटे दो संख्या कौन सी हैं, एक x है एक y है। इनके वर्गों का अंतर माने घटाओ, है ना, कितना है, 88 है। तो ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब बता बेटा, समझ में आया नहीं आया? आया है ना? तो प्लीज लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ठीक है बेटा, अब आगे देखो कैसे हल करते हैं। जब हमारे पास, जहां देखें, जब हमारे पास दो समीकरण बन जाएं, ध्यान रखना, जब हमारे पास दो समीकरण बन जाएं तो हमें क्या करना, उन दोनों समीकरणों के बीच के जो संख्या जो हमने मानी थी उनको देखिए एक सी है ना, तो तुरंत यहां लिख देंगे हम क्या, समीकरण 1 व 2 से। इस प्रकार बेटा यहां पर लिख देंगे। और इतना लिखने के बाद में हम उन दोनों समीकरणों को एक पास लिख देंगे। पहला समीकरण हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 250 बेटे। ठीक है, क्या था, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर में 88, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब ये दो समीकरण हमें बन ही गए हैं तो हम इन दोनों समीकरणों को बेटा कैसे हल करेंगे। देखिए, ये दोनों एक से हैं और इन दोनों का ही मान एक सा है। ठीक है, फिलहाल हम इन दोनों को काटेंगे। ठीक है, कैसे काटेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है। जब चिन्ह अलग अलग हों, यहाँ प्लस प्लस की मानेंगे, यहाँ एक से चिन्ह है, समझे, यहाँ अलग अलग चिन्ह है। जब अलग अलग चिन्ह हो तो वहां लिख देते हैं हम जोड़ने पर। क्या लिख देते हैं, जोड़ने पर बेटा। और देखो ये दोनों कट गए, कट गए। अब देखो, एक एक्स और एक एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ध्यान देना, स्क्वायर स्क्वायर को 2 दूनी 4 नहीं करेंगे, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, जोड़ में और घटाओ में घातें समान रहती हैं। तो इस समय हमारा जुड़ रहा है ना दोनों, एक एक्स मानेंगे यहाँ, एक एक्स मानेंगे यहाँ, तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर। यहाँ देखिए बराबर, यहाँ हम क्या करें, इनको भी जोड़ देंगे तो 8 का 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 8 और 5 कितने हो गए, 13 के 3, हाथ से लगा 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सा और, कि हमें क्या करना है, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 360
38/2। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए हम 2 का लगा देते हैं इसमें भाग। तो 2 का भाग बेटा इधर लगाएं, कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2। ठीक है, एक बचा, 2 छिक्के 12, फिर एक बचा, 2 निम 18। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ये जो मान आया इसको मैं एक अलग पेज पर लिख लेते हैं। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे कर लेते हैं दूसरे पेज पर क्या कि एक्स स्क्वायर बचा बराबर में क्या बचा हमारा 169 बचा। ठीक है, काट कर अब हमें क्या करना है, इसको क्या करेंगे, एक्स को यहीं पर रहने देंगे और स्क्वायर को यहाँ पक्षांतर मतलब दूसरी तरफ लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाए कितना 169। ठीक है, अब देखिए, और बेटे इसका 169 का वर्गमूल क्या होता है, यह होता हमारा 13। किसका होता है ये? 13 का। ठीक है, अब ये x का मान आ गया, किसका आ गया? x का मान। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 जो आपकी इच्छा हो उसमें आप इसको रख दीजिए बेटा। तो मैं तो यहां रखूंगा समीकरण नंबर 1 में x का मान, तो लिख देंगे यहां x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटे, अब देखिए समीकरण 1 हमारा है क्या, यहां देख लेते हैं। है हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 250। तो यहां लिख देंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 250 माना है 250। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और एक्स का मान कितना आया है? 13। ठीक है, 13 लिख दिया। और यहाँ देखिए क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, प्लस के वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर में 250। ठीक है, आगे देखिए 13 की जब 13 में गुणा करेंगे, 13 की जब 13 में गुणा करेंगे तो 169 आएंगे। ऐसा मत करना 13 दूनी 26 कर दो। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये कह रहा है 13 की 13 माने 2 बार गुणा करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर बराबर में 250 बेटे। और वाई स्क्वायर को यहाँ रहने देंगे, 250 हमारे ये रहे। ठीक है, संख्या को बेटा संख्या के पास भेजेंगे तो काय की हो जाएगी? माइनस के हो जाएंगे 169। ठीक है, अब देखिए आगे कि वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने दीजिए और 250 में से 169 को घटा देते हैं। तो यहाँ देखो 2.5 ले लेंगे, 10 में से 9 जाएंगे, कितने बचेगा? 1। यहाँ जब 1 चला गया तो कितना बचा? 4। ठीक है, 4 में से 6 नहीं जाएंगे तो 2.5 ले लेंगे, कितना हो जाएंगे? 14। 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। यहाँ क्या बचा? 1। 1 में से 1 गया 0। मैं कहने का मतलब है 250 में से 169 को हटाएंगे, कितना बचेगा? 81। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि y बराबर हो जाएगा हमारा रूट में 81। ठीक है, और बेटा 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। कितना होता है? 9। तो बेटा मैंने यहाँ पर एक संख्या मेरे पास 9 आई है और एक संख्या मेरे पास कितनी आई है? 13। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या था? पूछा था वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन यही तो था कि संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आते हैं, यहाँ लिख देते हैं आते हैं वे संख्याएं 13,9 होंगी। ठीक है बेटे, और यही हमारा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।